हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर ट्रेडर। सभी को राधे राधे। आज की लाइव लर्निंग वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। तो मार्केट के अंदर एक कंटिन्यूशन के अंदर फॉल आपको देखने को मिल रहा है। प्रीवियस डेज के अंदर भी यहाँ पर एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिला, उससे प्रीवियस डे में भी अच्छा खासा फॉल, यहाँ पर भी। तो कंटिन्यू मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, लगातार मार्केट जिस हाई से फॉल आ रहा है, कोई भी यहाँ पर रिकवरी का जो साइन होता है कि मार्केट किस पॉइंट से अब रिकवरी के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, वो रिकवरी का साइन यहाँ पर बिल्कुल भी अभी नहीं दिख रहा है और कंटिन्यू मार्केट डाउनसाइड मार्केट करता जा रहा है। कोई भी एरिया जो है मार्केट लोअर लो फॉर्मेशन क्रिएट करता जा रहा है कंटिन्यूशन के अंदर, और यहाँ पर कंप्लीट सेलिंग के अंदर चार्ट बन रहा है और अच्छा खासा सेलअप कंटिन्यू यहाँ पर आया हुआ है। और आज के दिन भी मार्केट एक गैप डाउन यहाँ पर ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद में थोड़ा सा एक बाइंग साइड का मोमेंटम यहाँ पर दिखाया और अब यहाँ पर सेलिंग का आने का ट्राई कर रहा है। यहीं पर मार्केट अभी मिडल एरिया के अंदर भी काम कर रहा है। तो ट्रेड के पीछे सेटअप क्या है, साइकोलॉजी क्या है, वो जानना ज़रूरी है। चाहेंगे तो हम कहीं पर भी मार्केट में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखो, दो चीज़ें, या तो आप मार्केट में बाय करोगे या फिर सेल करोगे। अगर आप मार्केट में इंट्राडे की डायरेक्शन के अगेंस्ट में बैठे हो, मार्केट नीचे जाना है, आप कितनी भी जगह बाय करोगे तो क्या होगा, सिर्फ एक चीज मार्केट में होगा, वो है लॉस। आपका लगातार बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट होते जाएंगे, मार्केट नीचे आता जाएगा, आप बाय करोगे, फिर स्टॉप लॉस, फिर स्टॉप लॉस और फिर स्टॉप लॉस, इस तरीके से होता जाएगा और मार्केट कंटिन्यू नीचे आता जाएगा। बट वहीं पर जब मार्केट कंटिन्यूशन के अंदर डाउन साइड की तरफ जा रहा है और आपने सेलिंग साइड का सेटअप यूज़ किया है, मार्केट को समझते हुए कि सेलिंग में मार्केट जाएगा, तो फिर वहाँ पर आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। मार्केट के अंदर आपका टारगेट आज के दिन हिट होगा। अगर वहाँ पर कोई गलती आप करते हो, कम प्रॉफिट ले जाओगे, फिर भी प्रॉफिट ले जाओगे। अगर आप ब्रेक इवन में निकल जाते हो मार्केट में वॉलेटिलिटी, तो भी आप मार्केट के अंदर लॉस नहीं लोगे। एटलीस्ट ये चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि आप चाहे खुद की तरफ से भी कोई गलती करो, बट वहाँ पर आपके लॉस की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि आप डायरेक्शन के फेवर में हो, मार्केट के सिंक में हो, मार्केट जहाँ जाना जाता है वहाँ पर हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है मार्केट की डायरेक्शन। इंट्राडे के अंदर मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या ये जो ट्रेंड चल रहा है इसी ट्रेंड के फेवर में जाने वाला है या फिर इस ट्रेंड के अगेंस्ट में मार्केट चला जाएगा, रिवर्स कर जाएगा बाइंग में, करने क्या वाला है। वो चीज़ जब तक आपको पता नहीं है, आप यहाँ पर कभी मार्केट के अंदर पैसा नहीं कमा पाओगे। मार्केट की सिचुएशन को जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या काम कर रहा है मार्केट, वो मैं आपको समझा देता हूँ प्रॉपरली। कंटिन्यूशन के अंदर सेलिंग है, यहाँ पर नेगेटिव ट्रेंड है और प्रीवियस डे आप यहाँ पर एक चीज़ देखो, एक बार मैं यहाँ पर निफ्टी का चार्ट देख लेता हूँ। ठीक है, परफेक्ट है। बैंक निफ्टी ठीक है। कोई खास दिक्कत तो मुझे नहीं देखने को मिल रही है। अगर सही है हम डायरेक्शन के अंदर सेलिंग में जाएगा तो फिर मार्केट यहाँ पर आज रिस्पेक्ट करेगा इस एरिया को, इस लेवल को। कुछ एक पॉइंट खास अगर निकाल देता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नीचे की तरफ ही वापस आना पड़ेगा। सेलिंग में जाने की कोशिश जो है वापस ये करने वाला है। तो यहाँ पर ट्रेड का मैं लॉजिक आपको समझा देता हूँ। इमीडिएटली एक बार के लिए रिवर्सल यहाँ पर दिखा रहा है, मार्केट की रिवर्स करेगा, बट मेरा व्यू यही है कि ये तो सेलिंग में जाना चाहिए। मार्केट में सेलिंग का मोमेंटम जो है कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पर कोई भी ग्रीन कैंडल आ जाएगी तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट सेलिंग में कन्वर्ट होकर बाइंग में चला जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। रीज़न कि यहाँ पर अभी आप प्रीवियस डे का चार्ट देखोगे, आज के ट्रेड को करना है तो प्रीवियस डे के चार्ट को समझना पड़ेगा। मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही कंटिन्यू सेलिंग आना शुरू हुआ है, फिर मार्केट में पुल बैक, फिर कंटिन्यू सेलिंग, यहाँ पर विदाउट एनी रिट्रेसमेंट मार्केट में सेलिंग आकर के बिल्कुल बॉटम एरिया के पास में मार्केट ने यहाँ पर दिया है क्लोजिंग, और वो भी काफ़ी अच्छा खासा फॉल आकर के। तो जब कंटिन्यू मार्केट फॉल कर रहा है और मार्केट में यहाँ पर क्लोजिंग भी उसके फेवर में ओपन हो रहा है, तो एक चीज़ तो है कि जब ये डेली टाइम फ्रेम में कैंडल बनी होगी तो काफ़ी अच्छी खासी एक बड़ी बेयरिश कैंडल यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा। यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा सेल ऑफ अगर आया होगा तो क्लियरली मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड में है। कंटिन्यूशन के अंदर भी उससे प्रीवियस डे भी अच्छी खासी सेलिंग आई है। तो इस तरीके से सेलिंग में मार्केट जाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर नेगेटिविटी काफ़ी अच्छी खासी। आप प्रीवियस किसी भी स्विंग को देखो, मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, कंटिन्यू सस्टेन करते हुए जा रहा है। एक बार भी यहाँ पर किसी को ब्रेक तक नहीं किया है। तो डायरेक्टली यहाँ पर आप बाय करने के बारे में सोचोगे तो
आपको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली स्टॉप लॉस देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप मार्केट अभी कंफर्मेशन भी नहीं दिया रिवर्सल का और आप यहाँ पर बाय करना शुरू कर दिए कोई भी कैंडल देख करके कि मार्केट इतना गिर चुका है और कितने एक दिन गिरेगा, मार्केट 4 दिनों से गिरे रहा है तो और थोड़ी गिरेगा, आज या तो होल्ड कर जाएगा या कोई ना कोई ग्रीन कैंडल तो बनाना चाहिए। इस तरीके से मार्केट में पुल बैक तो आना चाहिए। ऐसी साइकोलॉजी रखते हुए आप यहाँ पर बाय करना शुरू कर दोगे और मार्केट क्या करेगा, फिर आपको ट्रैप करता जाएगा। आप बाइंग करोगे फिर एसएल, तो ऐसे चार्ट मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाते। अभी भी आप देखोगे तो ओपन हुआ मार्केट, पहली कैंडल एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनाया, उसके अंदर ही एक इनसाइड कैंडल बनाया, फर्दर एक इनसाइड कैंडल, वापस एक इनसाइड कैंडल, फिर एक ब्रेकआउट दिया, यहीं पर होल्ड किया, पुल बैक, फिर पर यहाँ पर ब्रेकआउट वगैरह किया, मार्केट में कंटिन्यू प्राइस एक्शन बनाया और अपसाइड की तरफ यहाँ पर आया। तो क्लियरली एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर मार्केट डाउन साइड के अंदर जाने वाला है, यहाँ पर नेगेटिव के अंदर से बाइंग में कन्वर्ट नहीं होगा। और दूसरी चीज़, आपको क्या लगता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ पर बाइंग में जाएगा फिर नेगेटिव में कन्वर्ट होगा? नहीं। अगर मार्केट नेगेटिव है और यहाँ पर बायर वीक हैं तो इतनी स्ट्रेंथ मार्केट में नहीं आ सकती कि इतना स्ट्रॉन्ग चार्ट बन जाए यहाँ पर बाइंग का और फिर जाकर के कोई सेलिंग में कन्वर्ट हो। इतनी यहाँ पर स्ट्रेंथ के साथ मार्केट काम नहीं कर पाएगा। मार्केट को एट द एंड में यहाँ पर सेलिंग में आना पड़ेगा, वो भी तभी होगा जब यहाँ पर सेलर ज़्यादा हो मार्केट के अंदर बायर के कंपैरिजन में, मतलब वीकनेस ज़्यादा यहाँ पर दिख रही हो। अभी ये सेलिंग में मोमेंटम आया है, अगर ये हाई को भी ब्रेक कर देता है तो वापस यहाँ पर रिवर्स आने की प्रोबेबिलिटी इसकी ज़्यादा हो जाएगी, सेलिंग में यहाँ पर आएगा। अभी बैंक निफ्टी भी यहाँ पर देख लो तो निफ्टी यहाँ पर क्या कर रहा है, निफ्टी भी यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर एक बार 1 सेकेंड, निफ्टी यहाँ पर अपसाइड आया, होल्ड, फिर प्राइस एक्शन, होल्ड, फिर प्राइस एक्शन, होल्ड, फिर प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट कर रहा है। तो ये ज़्यादा यहाँ पर देर अपसाइड की तरफ सस्टेन नहीं करेगा, जैसे गया है उसी तरीके से रिटर्न होकर के नीचे आ जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस मुझे है इस चीज़ पर। और बैंक निफ्टी भी यहाँ पर कंप्लीटली सेलिंग में जाने वाला है। लेवल वगैरह आज के दिन कुछ ना कुछ यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे। क्लोजिंग प्राइस तो किसी कंडीशन में यहाँ पर आज के दिन ये जो है ब्रेक नहीं करेगा, क्लोजिंग प्राइस के नीचे मार्केट रहेगा। जैसे मैंने आपको इंट्राडे डायरेक्शन मास्टरी के अंदर भी समझाया है कि क्लोजिंग प्राइस को कैसे यूज़ किया जाता है डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने में। मार्केट के अंदर डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, कई बार मार्केट क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ओपन हो जाता है फिर सेलिंग में जा रहा है, कई बार क्लोजिंग प्राइस के नीचे ही ओपन होकर के सेलिंग जा रहा है, कई बार क्लोजिंग प्राइस के नीचे से फिर बाइंग में कन्वर्ट हो रहा है। तो सारी सिचुएशन पता होनी चाहिए, तभी जाकर के ट्रेड करने के अंदर कॉन्फिडेंस आ सकता है, डायरेक्शन को समझ सकते हैं। तो अभी तो मार्केट इसी एरिया पर काम कर रहा है, ज़्यादातर व्यू यही है, अगर इस एरिया को मार्केट क्रॉस कर देता है, इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर चला जाता है 560 के ऊपर, 67 के ऊपर, तो फिर मैं इस ट्रेड के अंदर यहाँ पर होल्ड नहीं करूँगा, यहाँ से एग्जिट करने के बारे में सोचूंगा। बट अगर इसके नीचे रहता है तो कम्प्लीटली मेरा सेलिंग का व्यू है, सेलिंग में बैठें और मार्केट नीचे ही जाना चाहिए। अच्छा खासा ब्रेकडाउन वगैरह यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। इसी एरिया के आसपास मैंने आपको प्रॉपरली वापस, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर तो ट्रेड बन चुकी थी, निफ्टी के अंदर भी वापस यहाँ पर एंट्री वगैरह बनी है। मैंने आपको प्रॉपरली लाइव ग्रुप के अंदर डिटेल में समझाया था। यहाँ पर सेलिंग का व्यू है, यहाँ पर भी सेलिंग आने वाली है। ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ पर कोई ये कैंडल वगैरह बना करके गया है तो कंटिन्यू बाइंग में चला जाएगा। मैंने आपको जस्ट पहले भी समझाया था, जितना तेज ऊपर जाएगा ये उतना ही सेलिंग के अंदर फास्ट आ जाएगा। ज़्यादा दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, मार्केट में सेलिंग ही प्रिफरेबल है। यहाँ पर कोई भी बायर आ जाएगा, देखो सडन कोई भी यहाँ पर बाय करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ब्रेकआउट करके गया है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, कंटिन्यू कैंडल है, इन सब चीज़ों से कोई यहाँ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मार्केट जाना जहाँ है वहीं जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें होती है मार्केट में ट्रैप वगैरह क्रिएट कर देगा, आपको एक बार डराएगा ताकि एंटर करवा दे बाइंग साइड में, फिर घूम जाना है। क्योंकि मार्केट वीक है तो इतनी जल्दी मार्केट वीक है कंटिन्यू बाइंग के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता। अगर बहुत स्ट्रांग है इमीडिएटली मार्केट सेलिंग के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता। मार्केट जब भी घूमेगा, किसी जो टर्निंग पॉइंट एरिया होता है वहाँ पर बहुत ही प्राइस को जब आप ऑब्जर्व करते हो तब जाकर अगर आपको चीज़ें समझ में आने लगती है कि कैसे वहाँ पर काम करता है। बैंक निफ्टी ऑलरेडी काफ़ी अच्छा खासा मूव कर चुका है, लगभग यहाँ पर तो 250 पॉइंट के आसपास यहाँ पर मूव आ चुका है, ऑलरेडी बहुत ही अच्छा खासा काम कर रहा है, परफेक्ट है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से बस ये डे का लो, ये थोड़ा बहुत यहाँ पर ब्रेकडाउन वगैरह ठीक ठाक दिखा दे, उसके बाद में यहाँ से निकलने का प्लान बनाएंगे। इसके अंदर ज़्यादा फर्दर और होल्ड नहीं करेंगे, व्यू तो सेलिंग का ही है। जैसे अभी निफ्टी को भी आप देखोगे कंटिन्यू सेलिंग आ रहा है, यहाँ पर कंटिन्यू कैंडल्स बनाते हुए इन लोगों को मार्केट आराम से ब्रेकडाउन कर देगा।
क्योंकि यहीं से मोमेंटम आया है और मार्केट नेगेटिव है, तो हमेशा क्या करेगा नेगेटिव मार्केट में, सेलिंग पुल बैक फिर ब्रेकडाउन, सेलिंग पुल बैक फिर ब्रेकडाउन। मार्केट के अंदर अगर नेगेटिव चार्ट है, जब भी नेगेटिव मार्केट है तो वहाँ पर कोई भी सपोर्ट रिस्पेक्ट नहीं करता और हर रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट कर जाता है, मार्केट वहीं से गिर जाता है। उसी तरीके से मार्केट के अंदर वापस चाहे और मोमेंटम आएगा, कोई भी सपोर्ट आएगा, सपोर्ट पर बायर आएंगे, सपोर्ट रिस्पेक्ट नहीं करेगा, मार्केट वापस उसके लेवल को ब्रेक कर देगा, गिर जाएगा। उसी तरीके से मार्केट अप ट्रेंड में कोई भी रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट नहीं करेगा, मार्केट में कोई भी यहाँ पर पुल बैक आएगा, ब्रेकआउट हो जाएगा। फर्दर कोई भी रेजिस्टेंस अगला मार्केट रेजिस्टेंस आएगा, ब्रेकआउट कर देगा रेजिस्टेंस लेकर के। रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट नहीं करते अप ट्रेंड में, सपोर्ट रिस्पेक्ट नहीं करते डाउन ट्रेंड के अंदर, मार्केट हमेशा अच्छा खासा मोमेंटम करता रहता है ट्रेंड को फॉलो करते हुए। क्योंकि यहाँ पर हर कोई क्या सोचता रहता है, मार्केट इस पॉइंट से यहाँ से अब रिवर्सल आएगा, यहाँ से अब रिवर्स कर देगा, इतना मूव आएगा, यहाँ से कर जाएगा, यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर भी लोग बाय करते रहते हैं, पैटर्न बनाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी अप ट्रेंड में सेल करते रहते हैं, यहाँ पर भी सेलिंग करते रहते हैं और उनके एसेलेट होते रहते हैं। सबसे बड़ी गलती, ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जाना। जब तक मार्केट जा रहा है, अभी भी अच्छा खासा मोमेंटम आ रहा है, तो बस वेट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, होल्ड करना जरूरी होता है। अदरवाइज यहाँ पर क्या होता है, मार्केट के अंदर आप होल्ड नहीं करोगे तो एसएल होने के चांसेस या फिर डर के मारे ट्रेड को एग्जिट करने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। प्रॉपरली होल्ड करो मार्केट को, इधर स्टॉप लॉस या फिर टारगेट मिडल के अंदर यहाँ पर नहीं निकलना होता है। आराम से प्रॉपरली जब आप ट्रेड को होल्ड करोगे तो अच्छा खासा मोमेंटम आप कैच कर सकते हो मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर सेलिंग आने के बाद में एग्जैक्ट ये जो सपोर्ट एरिया है जहाँ से बायर एक्टिवेट मार्केट के अंदर हुए हैं, ये अच्छा बायर जो आपको दिख रहा है, ये ठीक ठाक बायर यहाँ पर मार्केट में आया था, उसी एरिया पर क्या कर रहा है, ये मार्केट यहाँ पर होल्ड कर रहा था और फर्दर उसी एरिया से होल्ड करके ब्रेकआउट दिखाया, सडन एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बायर आने के दिखाया कि मार्केट अपसाइड जाने वाला है। बट ऐसे के अंदर क्या होता है कि सडन कोई सेलिंग कर देता है, सपोज मार्केट यहाँ पर नेगेटिव आया है, सेलिंग वगैरह कर रहा है, तो ये एम पैटर्न कैसे बनता है। एम पैटर्न बनने का कारण क्या होता है कि अगर सपोज मार्केट के अंदर एक बार किसी ने यहाँ पर सेलिंग किया, मार्केट में फर्दर यहाँ पर किसी ने सेलिंग किया, तो यहाँ पर ट्रेंड कैसा दिखा रहा है, इंट्राडे का, यहाँ पर दिखा रहा है बाइंग का। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर जो बाइंग करना चाहता है वो क्या करेगा, वो सपोर्ट का इंतजार करता रहता है, सपोर्ट पर मार्केट मुझे मिले, मैं वहाँ पर बाय करूँ, और वहाँ पर वो बाय करना शुरू कर देता है। वहाँ से एक मोमेंटम जैसे ही अपसाइड की तरफ आता है, वहाँ पर जो सेल यहाँ पर भी किया है, जिसने ये देखा है कि रिवर्स आ जाएगा, दो ट्रेडर तो है मार्केट में, बायर और सेलर दोनों काम करते हैं। एम पैटर्न बनने का क्या कारण होता है, पहले यहाँ पर एक बायर आएगा यहाँ पर मार्केट के अंदर और यहाँ पर टॉप पर कोई सेल करके बैठा है। ऐसा मोमेंटम जब भी आप देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सडन पहले आने में कितनी देर लगी, 1 2 3 4 5 6 कैंडल यहाँ पर लगातार आकर के बनी, गया कितनी देर के अंदर, सिर्फ 2 कैंडल के अंदर, एक ये ग्रीन कैंडल और दूसरी ये, इतनी कैंडल के अंदर 6 कैंडल को लगभग कवर कर दिया। तो कितनी फास्ट जा रहा है, तो फास्ट जाएगा। तो मैंने आपको कल की ही वीडियो के अंदर समझाया था कि मार्केट में एक ट्रेडर क्या गलतियां करता है जब प्राइस मोमेंटम फास्ट करता है या स्लो मोमेंटम करता है, उसके अंदर क्या गलतियां होती है। अगर आप डेप्थ के अंदर जानना चाहते हो कि सिर्फ चार्ट आपको किस तरीके से बना करके दिया जाए कि स्लो मोमेंटम करे जैसे यहाँ पर कर रहा है, तो आपकी क्या साइकोलॉजी क्रिएट होगी इस चार्ट की वजह से, और यहाँ पर सडन मोमेंटम आएंगे तो फिर क्या साइकोलॉजी होगी। तो फास्ट मोमेंटम, स्लो मोमेंटम पर अगर आप डेप्थ के अंदर वीडियो चाहते हो तो यहाँ पर कमेंट ज़रूर करना और लाइक को वीडियो को ज़रूर करना। तो यहाँ पर ये सडन मोमेंटम क्या होता है, मार्केट में लोगों को भ्रमित करता है, निकाल देता है, सेलर वगैरह डर के निकल जाते हैं, बायर ऐड हो जाते हैं और फिर जाकर के प्रॉपर एम पैटर्न बनता है और मार्केट आराम से वापस डाउन साइड की तरफ आ सकता है, ताकि कोई यहाँ पर सेलिंग ना कर पाए और अच्छा खासा मोमेंटम मार्केट कर जाए। अभी भी इस एरिया के नीचे मैं ब्रेकडाउन का प्रॉपरली वेट कर रहा हूँ, एक ब्रेकडाउन तो यहाँ पर मार्केट करना चाहिए। और इसी तरीके से बैंक निफ्टी का भी आप चार्ट देखोगे तो सेम ही चीज़ है, यहाँ पर साइडवेज अभी पड़ा है कम्प्लीटली, पहले सडन स्पाइक निकाला, फिर वापस आया, फिर सडन स्पाइक और फिर वापस सेलिंग आया। तो अभी तो यहाँ पर साइडवेज हो चुका है। एक ब्रेकडाउन अगर ये दे देता है तो उसी ब्रेकडाउन के अंदर हम यहाँ पर एग्जिट करने का फोकस करेंगे, सोचेंगे, मार्केट के अंदर निकलने का ट्राई करेंगे, क्योंकि अभी एक रेंज बाउंड हो चुका है। यहाँ से मोमेंटम बाइंग का, फिर सेलिंग, फिर बाइंग, सेलिंग, बाइंग, सेलिंग, तो ऐसे करके
ये एक प्राइस एक्शन के अंदर रेंज वगैरह बना चुका है। रेंज को अपर साइड ब्रेक करेगा, डाउन साइड करेगा, वो हमें देखना पड़ेगा। बट हमने सेलिंग का व्यू बना रखा है, मार्केट ट्रेंड को फॉलो करेगा, मार्केट होल्ड कर रहा है और हमारे फेवर में ही जाना चाहिए जहाँ तक व्यू है। तो यहाँ पर ब्रेकडाउन का हम वेट कर रहे हैं। ब्रेकआउट का आएगा तो इस एरिया के आसपास अगर अब फर्दर आता है तो एग्जिट करना पड़ेगा मार्केट के अंदर। लॉस वगैरह अब लेने की यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बार बार जो मैंने मॉर्निंग में आपको लाइन बताई थी उसी एरिया को, उसी लाइन को ये प्रॉपरली रिस्पेक्ट कर रहा है, उसी लाइन के नीचे नीचे बना हुआ है। तो मार्केट रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो बस हमें वेट करना ज़रूरी है। मार्केट यहाँ पर आज के दिन इतना तो टाइम नहीं लेना चाहिए था, साइडवेज थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, बट क्या करें, बैठना ज़रूरी है। देखते हैं ये कैसे यहाँ पर ब्रेकआउट करता है, तब कैसा यहाँ पर मोमेंटम आता है। तेज़ मोमेंटम आएगा तो यहाँ पर निकलने का ट्राई करेंगे, अच्छा खासा मोमेंटम एक बार के अंदर, क्योंकि हमारी एंट्री अच्छी है तो ज़्यादा यहाँ पर फिर वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेकडाउन के अंदर हम निकलने का यहाँ पर ट्राई करेंगे। देखते हैं ब्रेकडाउन वगैरह कैंडल कैसी बनती है। फास्ट कैंडल बनती है तो अच्छी बात है, यहाँ पर उसी मोमेंटम के अंदर हम यहाँ पर एग्जिट करेंगे। अभी भी एक बार ये बस प्रॉपरली ऑलमोस्ट जस्ट नियर टू द टारगेट ही यहाँ पर काम कर रहा है। बार बार यहाँ से बाइंग, फर्दर यहीं से, फर्दर यहीं से बार बार घूम रहा है। तो बार बार ये नहीं घूमना चाहिए। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो अभी आई थिंक एक ब्रेकडाउन वगैरह कर ही देना चाहिए। तो ये मार्केट बार बार, जैसे मैंने कहा था, सेम एरिया पर ही बार बार होल्ड कर रहा है, जो कि सही नहीं है। यहाँ पर अगर होल्ड नहीं करना चाहिए था, अगर इसको नीचे जाना है, कंटिन्यू फ्लो में चला जाता तो ठीक था, एक ब्रेकडाउन तक हम वेट कर सकते थे। बट ये बार बार यहाँ पर होल्ड कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमने यहाँ पर इसी एरिया के आसपास एग्जिट यहाँ पर किया है। जो चीज़ें मैंने आपको लाइव ग्रुप के अंदर चीज़ें शेयर कर दिया था, और यहाँ पर भी निफ्टी के अंदर भी सेम ही व्यू है, क्योंकि एरिया के पास में इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यू फ्लो में जाना चाहिए। और ये मार्केट यहाँ पर एरिया के पास में होल्ड करना शुरू कर चुका है, तो ज़्यादा यहाँ पर वेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये यहाँ से कंप्लीट घूम भी सकता है। तो उसके अंदर फिर यहाँ पर हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि ऑलरेडी आप देखोगे तो पहले सेलिंग और सडन बाइंग मोमेंटम, फिर सेलिंग, फिर यहाँ से आ जाएगा, तो फिर इसके बाद में कोई यहाँ पर मतलब नहीं बैठेगा ट्रेड के अंदर होल्ड करने का। यहाँ पर भी आज के दिन काफ़ी ज़्यादा इसने तंग किया है, पहले बाइंग फिर सेलिंग, तो यहाँ पर तंग करने में इसने तो कोई कमी छोड़ी नहीं है। बट अभी ज़्यादा होल्ड यहाँ पर करना अब ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फ्लो में अगर जाता, मोमेंटम यहाँ पर रहता तो बेटर था। बट अभी यहाँ पर कोई खास मोमेंटम नहीं है, कंप्लीट साइडवेज हो चुका है।